The chapter we began was pastoralist and the modern world, and so far what we studied is all the important pastoral community of India. The next topic that we will be starting is the link of these pastoral communities and the colonial rule. Now, when colonial rule came to India, what is colonial rule actually? जो Britishers का rule है, they are also known as colonial rule. तो व्हेन दैट कॉलोनियल रूल केम टू इंडिया, तो जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी थी. कैसे हुई थी? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट द पार्ट इज बीन डिवाइडेड इनटू 4, जिसमें से 2 वी विल बी स्टडिंग टुडे. नाउ हाउ ड्रास्टिकली देयर लाइफ हैव चेंज. टू द फर्स्ट रीजन वॉज कि जो कॉलोनियल रूल के पीपल थे, दे हैव इनेक्टेड, दैट इज इम्प्लीमेंटेड अ वेस्ट लैंड रूल. व्हाट वॉज वेस्ट लैंड रूल एक्चुअली? कि भाई ऐसी जो भी लैंड हो जिससे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना प्रोड्यूस हो रहा हो, कि भाई उस लैंड पे कुछ प्रोडक्शन ना हो रहा हो या एग्रीकल्चर ना हो रहा हो, विच मीन्स कि उनको अगर जिस भी लैंड से रेवेन्यू ना जनरेट हो रहा हो, वो उनके लिए वेस्ट लैंड हुआ करती थी. वेस्ट लैंड है मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है. अब जो ग्रेजिंग लैंड्स थी ऑब्वियसली उस पर ना तो एग्रीकल्चर होती थी और ना ही उस पर कुछ और प्रोडक्शन होता था, विच मीन्स के कॉलोनियल रूल के लिए ये जो ग्रेजिंग लैंड्स थी, ग्रेजिंग लैंड इज़ दैट लैंड जहाँ पे पेस्टोरलिस्ट अपने एनिमल्स को चराते थे. ग्रेजिंग मतलब चराना. तो जो ग्रेजिंग लैंड थी वो उनके लिए क्या थी? वेस्ट लैंड थी. उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट लैंड रूल इनेक्ट किया था, अकॉर्डिंग टू द रूल जितने भी ग्रेजिंग लैंड थे उन्होंने उनको कल्टिवेटेड फार्म में कन्वर्ट कर दिया. कल्टिवेटेड फार्म में कन्वर्ट किया, विच मीन्स क्या कि अब उनको उससे लैंड रेवेन्यू मिल सकता था और जो पेस्टोरलिस्ट थे वो अपने एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेजिंग नहीं करवा सकते थे. दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न हाउ इट चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट. क्यों? बिकॉज अब उनके पास जो ग्रेजिंग लैंड्स थे वो कम हो चुके थे. द सेकेंड रीज़न हाउ इट चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट इज़ कि भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे. ना व्हाट वाज फॉरेस्ट एक्ट? फॉरेस्ट एक्ट में क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी हमारे इंडिया में फॉरेस्ट थे उनको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया था. सम फॉरेस्ट वर टर्म्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट while the others were termed as protected forest. अब रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट थे जहाँ पर कमर्शियल वैल्यू का टिम्बर प्रोड्यूस होता था. कमर्शियल टिम्बर मीन्स वो लकड़ियाँ एक्चुअली जो बिल्डिंग्स में या फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करने में काम आती है. तो ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे कमर्शियल वैल्यू का टिम्बर प्रोड्यूस होता है उनको उन्होंने नाम दे दिया था रिजर्व फॉरेस्ट. और पेस्टोरलिस्ट को इन ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री डिनाइड थी, विच मीन्स कि उस फॉरेस्ट में वो एंट्री नहीं कर सकते थे. अदर जितने भी फॉरेस्ट थे उनको उन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नाम दे दिया था. अब इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उनको थोड़ा बहुत ग्रेजिंग का राइट्स दिया गया था, बट उनके मूवमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे, विच मीन्स कि व्हेन दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दैट प्रोटेक्टेड एरिया, तो उनके मूवमेंट्स हर जगह नहीं घूम सकते थे, वो कुछ एरियाज में ही घूम सकते थे और उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी. इधर से उधर मूव करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो उन पर हमेशा नज़र रखती थी एज इन व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर. So these were the 2 ways how it changed the life of pastoralists during the colonial period. First was उन्होंने wasteland rules implement किए थे, and the second was that they enacted forest act. The rest 2 that we will study in the next video.